चलो नालायक बच्चे, वेलकम है आपका। देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन मार्क करना है, इंपॉर्टेंट। इस बार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। और अगर किसी क्वेश्चन के लिए मैंने बोला 100%, मतलब वो आएगा। देखो, टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 20,000 शेयर तुमने इशू किए हैं, 10 + 5 वाले। पेबल एज 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपने प्रीमियम मांग लिया, तो बताना एप्लीकेशन कितने की होगी? 2 + 5, वेरी गुड। 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस देयर आफ्टर 3 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। और बोला कि बैलेंस हम मांग लेंगे 3 महीने के बाद फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बताना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी? दिमाग लगाओ भाई। 3 की कैसे? 2 रुपए आपने मांगे हैं एप्लीकेशन पे, 5 रुपए मांगा है आपने अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस कितना होता है 10 रुपए बनाने के लिए? 3 रुपए, ठीक। और यहीं पे 2 के साथ आपने +5 भी मांग लिया प्रीमियम का। तो कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। आगे, अ शेयर होल्डर टू वूम 200 शेयर्स वर अलॉटेड। इन 20,000 शेयर होल्डर्स में से 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसको मैंने शेयर अलॉट किए थे, वो ना अलॉटमेंट दे पाया ना कॉल मनी दे पाया, इसीलिए उसके शेयर्स को हमने फॉरफीट कर लिया। इजी क्वेश्चन है ये तो। 160 ऑफ द फॉरफीटेड शेयर वर इशूड फॉर 1,600, और उन 200 में से 160 शेयर मैंने 1,600 रुपये में वापस री इशू कर दिए। डन। लेकिन क्वेश्चन इजी है, लेकिन काम बड़ा है। वो क्या कहता है? सर सारी जनरल एंट्रीज कर दो, इसके बाद आप मुझे लेजर भी बना के दो, और आप मुझे बैलेंस शीट भी बना के दो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने बोला कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और यहाँ पे आप लेजर बनाना भी सीखोगे और आप मेरे साथ बैलेंस शीट बनाना भी सीखोगे, ठीक है? तो तीनों चीजों का फॉर्मेट बनाते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो अभी देखना, फॉर्मेट्स बन गए। पहला फॉर्मेट आपका जर्नल का है। दूसरा फॉर्मेट बेटा आपको कैश बुक बनाना है इस क्वेश्चन में। तीसरा आपको बैलेंस शीट बनाना है। और आपको मैंने अपने 10th लेक्चर में सिखाया था कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे बनानी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है, ये लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक। आ जाओ सर, सबसे पहले करते हैं जर्नल एंट्रीज। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 10 + 5 में, और एप्लीकेशन के टाइम पे ही मांग लिए थे उन्होंने 7 रुपए, जो कि 2 + 5 था। तो मेरे पास जो पैसे आए मैं उससे एंट्री कर देता हूँ। करो सर, सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया कितने शेयर्स थे? 20,000 शेयर्स थे, और आपने उनसे पैसे कितने मांगे? सर मैंने उनसे ना 7 रुपए मांगे हैं। तो कितना हो गया ये? 1,40,000। डन, समझ आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ आया। तो इसको बंद करो। अच्छा, इसके बाद आप इसको ट्रांसफर करोगे, तो आप इसको ट्रांसफर करो। ट्रांसफर की एंट्री बोलो क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भैया टोटल पैसा आया था 1,40,000, लेकिन 1,40,000 किस किस के लिए आया था? 2 रुपए तो आया मेरे पार के लिए, और 5 रुपए आया मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो मैं दोनों पैसों को वहां वहां ट्रांसफर करा दूंगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डन। सर 20,000 में मल्टीप्लाई 2 तो आया मेरे कैपिटल के लिए, और 20,000 मल्टीप्लाई 5 आया मेरे प्रीमियम के लिए। तो ये आ गया 40,000 और 1,00,000। चलो सर, ये भी हो गया। आप अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, तो मैंने ना एक एंट्री रेड पेन से किया है, समझाऊंगा उसका लॉजिक क्या है बेटा, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं सर। अब हमें क्या करना है सर? अलॉटमेंट को ड्यू करना है। मेरा अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए का है, लेकिन उस अलॉटमेंट में कोई प्रीमियम नहीं है। चलो सर करो, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने अपने 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर से 5 रुपए मांगे हैं अलॉटमेंट के। मैंने बोला भैया टोटल मुझे ना आप लोग 1 लाख रुपए दे दो, आप भैया मुझे टोटल 1 लाख रुपए दे दो। अच्छा, हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो वहाँ पे हमें ना 200 शेयर होल्डर्स की बदमाशी दिखी थी। क्या उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया था क्या? एक बार क्वेश्चन में दोबारा से आके रीड करते हैं। सर आओ मेरे साथ देखते हैं। देखा, अ शेयर होल्डर टू whom 200 shares were allotted failed to pay allotment and call money। अच्छा, इसका मतलब इस 200 शेयर होल्डर ने अपनी अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं पे किया, बाकी लोगों ने तो पे की है। अच्छा सर, टोटल शेयर होल्डर कितने थे? 20,000। इन 20,000 में से 200 लोग बदमाश हैं, तो अच्छे कितने हैं? 20,000 माइनस 200 कितने निकला? 19,800 गुड पीपल। ठीक, तो देखो मैं गुड पीपल की एंट्री कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये गुड पीपल है जिन्होंने अपने 19,800 की एंट्रीज पे अपने 5 रुपए पे कर दिए। ठीक है सर, लेकिन जिन्होंने पे नहीं किया वो कहाँ चला गया? सर वो चले गए कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर में कितने लोग हो गए? 200 शेयर्स मल्टीप्लाई 5, ये कितना होता है? 200 मल्टीप्लाई 5 1000, तो मतलब 1000 रुपये नहीं आए, तो कितने पैसे आ गए होंगे? 99,000। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन? हाँ जी सर। अच्छा मुझे बताओ, क्या कंपनी ने जस्ट इसके बाद ही इसको फॉरफिट किया या इसको मौका दिया है अभी? बोलो, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया या मौका दिया है? भाई कंपनी ने इसको मौका दिया ना, लिखा है ना कि जब वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं पे कर पाया तब फॉरफिट किया, तो इसका मतलब कंपनी ने अभी इसको फॉरफिट नहीं किया। कंपनी इसी बंदे से अब क्या मांगने वाली है? कंपनी से कहती है कि तुम कोई बात नहीं, नहीं दिया तो तुम आगे मुझे दे देना। अब जरा इसको क्या नाम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना, एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मैंने सारे 20,000 लोगों से बोला कि भैया आप अपने 3 रुपये पे करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो कितने पैसे मांगे मैंने मांगे 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 आ गए मेरे पास। अब सवाल उठता है क्या इसने पैसे पे किए होंगे या नहीं किए होंगे? नहीं, इसने ये भी पे नहीं किया। तो अब बोलो एंट्री क्या होगी? मतलब बाकी लोगों ने तो पे किया, ये 200 ने तो बदमाशी की, बाकी ने तो पे किया, तो सर एंट्री कैसे होगी? एज यूजुअल जैसे आपने ऊपर किया, बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब 19,800 लोगों ने तो अपने 3 रुपये पे कर दिए, लेकिन इन 200 वाले बदमाश ने नहीं किए। ये अकाउंट इस 200 मल्टीप्लाई 3 डेबिट, इससे नहीं पे किया अपना 600। तो बोलो सर कितना आ रहा होगा, कितने पैसे आए होंगे? 59,400। डन। अब इसको डाल देते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ गया सर? ये आ गया 60,000। बोलो जनाब बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का 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 बात समझ में आ गई। अब अगर पक्का 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 बात समझ में आई है तो अब हमें क्या करना है इसके आगे? अब मुझे इन्हें फॉरफीड करना है बेटा, मुझे इन्हें फॉरफीड करना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें मुझे आपको लेजर भी कराना है, बैलेंस शीट भी कराना है, और बैलेंस शीट के लिए मुझे आपको नोट्स टू अकाउंट भी कराना है। आप अपना पेशेंस बना के रखें क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा मैंने सुना है और खुद एक्सपीरियंस भी किया है दोस्त। डन? चलो सर फॉरफीड कराओ तो इसको, फॉर फीचर की एंट्री बोलो, फॉर फीचर की एंट्री बोलो दोस्त, क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं कितने लोगों को फॉरफीट कर रहा हूँ? 200 शेयर होल्डर को मैं फॉरफीट कर रहा हूँ, 200 को, तो मैंने यहाँ पे लिखा 200। अच्छा, क्या मैंने इससे पूरे पैसे मांग लिए थे? हाँ जी सर, आपने एप्लीकेशन पे 2 रुपये, फर्स्ट अलॉटमेंट पे 5 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल पे 3 रुपये, तो 2 + 5 + 3 10 हो गए। आपने 10 के 10 इससे मांग लिए, तो आपका यहाँ पे आ गया 2000। अब सवाल उठता है
क्या आपने इससे प्रीमियम मांगा? हाँ जी, मांगा था एप्लीकेशन के टाइम पे। और सवाल, क्या इसने प्रीमियम दे दिया था? हाँ जी सर। अगर इसने एप्लीकेशन पूरी दे दी तो मतलब इसने प्रीमियम भी दे दिया। और जब वो प्रीमियम दे देता है तब हम क्या कहते हैं? उसको भूल जाते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी प्रीमियम का जिक्र नहीं होगा। तो आओ सर, अब यहाँ पे लिखो टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। क्या बात है सर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अच्छा अच्छा, वो वाली टेक्निक लगाए कि जाके ऊपर क्वेश्चन में देखिए कॉल्स इन एरियर कितनी बार किया है बंदे ने। सर कॉल्स इन एरियर बंदे ने किया 2 बार, एक बार अलॉटमेंट के टाइम पे 1000 नहीं दिए, और एक बार इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 600 रुपये नहीं दिए। तो टोटल कितना होता है सर? टोटल कितना हुआ? 1600 रुपये इस बंदे ने नहीं दिए। अब समझो ऐसे टेक्निक समझना। मांगे थे हमने इससे 2000 रुपये, हाँ जी सर, और इस बंदे ने 1600 तो दिए ही नहीं। तो बंदे ने दिया क्या है? सिर्फ 400 रुपये दिया। बैलेंसिंग फिगर में 400 आएगा। बोलो बात समझ में आई? अब अगर इसको आपको बैलेंसिंग फिगर से नहीं समझना तो अगला 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनना। देखो, इसने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे 7 रुपीज दिए थे अपने 200 शेयर्स पे। 200 शेयर्स पे इस बंदे ने आपको 7 रुपीज दिए थे। टोटल कितना होता है? 1400। लेकिन वो बटा हुआ कैसे था? 200 मल्टीप्लाई 2 और 200 मल्टीप्लाई 5। सर ये था पार वैल्यू और ये था प्रीमियम वैल्यू। अब प्रीमियम तो हम लोग भूल जाते हैं तो इसलिए हम लोग इसको भूल गए। और ये पार वैल्यू कितनी बची? 200 मल्टीप्लाई 2 400, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है 400। तो अगर मैं बैलेंसिंग फिगर से ना निकालूं, मैं अपना दिमाग लगा के निकालूंगा, तब भी ऐसे ही आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, बात पक्का पक्का समझ में आ गई। अब पक्का पक्का समझ में आ गई तो बोलो आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में? हमने फॉरफीट तो कर दिया, अब आगे क्या? अब हमें रीइशू करना है। चलो सर रीइशू करते हैं सर। रीइशू करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। अब सवाल है कि मैंने कितने शेयर्स रीइशू किए? वो कहता है कि आपने ना सर सिर्फ 160 शेयर्स रीइशू किए, और वो रीइशू करते समय कितने रुपए में आ गए? सर वो 1600 रुपीज़ में बिक गए। उसने कोई वैल्यू नहीं बताई, एक फिगर आपको दे दिया था कि 1600 रुपये में हमने 160 शेयर बेच दिए। अब मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं नीचे लिखता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे हिसाब से फुल्ली पेड शेयर होना कितने का चाहिए था? सर 160 मल्टीप्लाई फुल्ली पेड तो 10 का होता है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1600। अरे कंपनी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कंपनी ने 1600 रुपये की चीज़ 1600 रुपये में बेच दी। तो कंपनी तो रह गई सर प्रॉफिट में। क्यों प्रॉफिट में? क्यों? अरे मैं दिखाता हूँ प्रॉफिट में क्यों। अब मेरे साथ यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट को फिर से देखना, आपको वैसे ये आता है बट फिर भी मैं आपको वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, अमाउंट देखना सर, अमाउंट forfeited on, अमाउंट forfeited on 200 शेयर्स। बोलो 200 शेयर्स पे कितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया है? 400। और आपने रीइशू कितना किया है? 160। तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 160 शेयर्स कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 160 शेयर्स कितना आएगा? आगे निकालने की टेक्निक तो सिखाई थी। 400 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 160। बोलो कितना आएगा सर? कितना आएगा? अब बोलोगे नहीं तो कैसा समझ में आएगा? 320। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर बात समझ में आई। अब ये बात समझ में आई तो पैसा कहाँ चला जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। करो एंट्री, एंट्री करो, क्या होगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व में चला गया 320, और मेरी जर्नल एंट्रीज हो गई खत्म। क्या? लॉस कहाँ? रीइशू करते समय में कहाँ कोई लॉस हुआ है? क्या? 400 माइनस 320 क्यों होगा? आप लोग समझे नहीं हो इसका मतलब। नोट करो बेटा, नोट करो बेटा, नालायक रहोगे आप लोग, समझने में दिक्कत कर रहे हो आप लोग इसका मतलब। हाँ, नहीं वो तो कहीं अभी कुछ भी नहीं होगा ना,
लॉस नहीं, वो तो कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है ना, कंपनी जब उनको बेचेगी तब एडजस्ट करेगी ना उस पैसे को। अभी तो भैया 320 मेरा हो गया क्योंकि मैंने उसमें से 160 शेयर्स बेच दिए और बेचते समय मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, तो सारा का सारा मेरा बेनिफिट 320 यहाँ आ गया। जल्दी इसको नोट करो बेटा, फिर हम लोग करेंगे कैश बुक। अब आगे देखना सर। सर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज रेड पेन से की है। अब क्या मुझे देख के बता सकते हो रेड पेन से मैंने कौन सी एंट्रीज की है? दिमाग लगाना जरा, रेड पेन से मैंने कौन सी एंट्रीज की है? एक रेड सर, वन रेड, एक रेड से आपने ये किया सर, दूसरे रेड से आपने ये किया सर, तीसरे रेड से आपने ये किया और फोर्थ रेड से आपने ये किया। इन चारों रेड्स में कॉमन क्या है? बैंक की एंट्री। मतलब सर आपने ना क्वेश्चन को बनाते समय बहुत दिमाग लगाया, आपने बनाया कि जिस भी एंट्री से आपको पैसा आया है आपने वो रेड पेन से बनाया। बेटा वो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे कैश बुक बनाना है। मुझे क्या बनाना है? कैश बुक बैंक कॉलम, जो आपने 11th क्लास में सीखा था ना, कैश बुक में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो ये है कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। अब देखो पैसा कितनी बार आया, कितनी बार रेड एंट्री हुई है? तो 4 बार। तो पैसा कितनी बार आया? 4 बार। पहली बार किस नाम से आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो बेटा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया। कितना पैसा आया सर? 1,40,000 आया। दूसरी बार कब आया सर? दूसरी बार पैसा आया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से कितना आया सर? 99,000 आया। सर तीसरी बार कब आया सर? तीसरी बार आया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कितना आया? 59,400। सर फोर्थ टाइम कब आया सर? फोर्थ टाइम आया रीइशू करते समय। तो वहां पे क्या नाम दिया हमने? टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर। इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना आया? 1600। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गया सर, टेक्निक भी समझ में आ गई। अब जल्दी से इसका टोटल लगाओ और मुझे बताओ, जल्दी से इसका टोटल लगाओ और मुझे बताओ, जल्दी से मुझे इसका टोटल लगाओ और आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है इसका टोटल? 140 और 60, 160, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आ रहा है सर। तो यहाँ आ गया सर 3 लाख रुपए टोटल। अब वो टोटल यहाँ है तो वो टोटल यहाँ पे भी आएगा 3 लाख। अब वो टोटल अगर यहाँ आ रहा है 3 लाख तो बेटा हम यहाँ पे निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना? 3 लाख। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, आज की क्लास में आपने इस वाले क्वेश्चन में कैश बुक भी बनाना सीख लिया। वेरी गुड, वेल डन। जल्दी से नोट करो। एक मिनट रुक जाना यार, ये ना रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं। चलो अभी नालायक बच्चों, मैंने आपको बोला कि आपको नोटिस करना है कि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ एंट्रीज रेड पेन से करी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि रेड पेन से मैंने कोई एंट्री क्यों करी है? क्या कॉमन है इसमें? सर इसमें बैंक की एंट्री कॉमन है, तो एक बार मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। देखो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और ये चौथी एंट्री, 4 एंट्री है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना है बेटा? मुझे इसके लिए बनाना है कैश बुक। अब चलो सर कैश बुक बनाते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं, ये कैश बुक का बैंक कॉलम है बेटा। सबसे पहले पैसा कब आया? शेयर एप्लीकेशन के लिए। कितना पैसा आया? 140। आप एंट्री में जाके चेक कर सकते हो। नंबर 2 में पैसा किस चीज के लिए आया? शेयर अलॉटमेंट का आया बेटा। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आया? 99,000 आया। डन। तीसरी बार पैसा कब आया सर? तीसरी बार पैसा आया है आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। कितना आया? 59,400। डन। फोर्थ टाइम में देखना बेटा, आपका पैसा किस लिए आया? क्योंकि आपने इशू किया था। इशू करते समय कितना पैसा आया सर? इशू करते समय पैसा 1600 आया। बोलो चारों चीज समझ में आ गई? अब जल्दी से इसका टोटल लगाओ, देखो कितना आ रहा है सर। इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 3 लाख रुपीज़ बेटा। ये 3 लाख रुपए बेटा आपको बैलेंस सीडी में दिखा देना है। डन। बोलो बात समझ में आई? चलो सर पक्का। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को क्या करना है सर? अब मुझे, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है जहां पे वो कहते हैं कि आप हमें लेजर अकाउंट बना के दे दो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कह रहा है। ठीक, अब मैंने आपको बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट
बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट अपने 10th लेक्चर में आपको बताया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। चलो सर एक बार इसको बना लेते हैं, बनाए आओ जल्दी से इसको बनाते हैं सर। नोट्स टू अकाउंट बेटा सबसे पहले क्या करना होता है सर, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब मुझे इस क्वेश्चन में उसने बताया ही नहीं है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? सर मैं यहाँ पे ऐसे डबल लाइन खींच के छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मुझे बताया ही नहीं। डन। अच्छा उसके बाद अगला होता है सर इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। अगला होता है सर इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कितना था सर, मुझे पता था क्वेश्चन में आपने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए वाले, लिख दो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया सर, ये हो गया 2 लाख रुपए। डन। हाँ जी सर ये भी मुझे समझ में आ गया। अब तीसरा बहुत ध्यान से बेटा, बहुत 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 ध्यान से बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ पे आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी बेटा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे पेन का कलर बदल देता हूँ बेटा। सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और दूसरा कॉलम है बेटा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड। जल्दी से पहले आप ये फॉर्मेट बनाओ मेरे पास, जल्दी से बनाओ बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। अब मेरे साथ एक कैलकुलेशन करना बेटा ध्यान से, ये सिर्फ देखने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए बेटा। आपने टोटल कितने शेयर्स इशू किए थे? अरे बोलो सर हमने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, ध्यान से। डन। और आपने इनसे पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे थे, लेकिन इसमें बदमाशी कितने लोगों ने की थी? तो मैंने ये 200 लोग इसमें से उड़ा दिए। तो बताओ कितने लोग बचे? 19,800। आपने इन लोगों को क्या किया था बेटा? हमने सर इन लोगों को कर दिया था फॉरफीट, ध्यान से समझते हैं ना। लेकिन लेटर ऑन बाद में इन फॉरफीटेड शेयर्स में से कितने शेयर मैंने इशू कर दिए थे? कितने शेयर इशू कर दिए थे बोलो, दिमाग लगाओ। सर 160 शेयर्स मैंने इशू कर दिए थे। फुल्ली पेड किए थे क्या? हाँ जी सर देखो ना फुल्ली पेड इशू किए थे, भूलना नहीं है। ये देखो फुल्ली पेड 10 रुपए में हमने इशू कर दिया था। तो सर अगर हमने ऐसा कर दिया था तो टोटल अभी मेरे पास कितने शेयर होल्डर हो गए होंगे जो अच्छे बन चुके हैं? बताना कितने हो गए? 19,960। ओके। और अभी कितने ऐसे शेयर्स पड़े हैं जो अभी भी फॉरफीटेड पड़े हैं? सर इसका मतलब अभी इसमें से 200 में से 160 तो यहाँ पे गुड हो गए, और 40 शेयर्स अभी भी ऐसे पड़े हैं जो आपके पास फॉरफीटेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये कैटेगरी हो गई किसकी? फुल्ली पेड। और ये कैटेगरी किसकी हो गई? बट नॉट फुली पेड के अंदर फॉरफीटेड शेयर। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो यहाँ आ जाओ। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 19,960 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोलो सर बाहर कितना जाएगा? 19,900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 660 और 10 रुपीज से। डन। अच्छा अब मुझे बताओ फॉरफीटेड शेयर्स कितने हो गए? फॉरफीटेड शेयर्स, फॉरफीटेड शेयर्स कितने थे सर? 40 शेयर्स। और इन लोगों ने आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है? इन लोगों ने आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन दी हुई है, अलॉटमेंट तो इन्होंने दिया नहीं। और एप्लीकेशन टाइम पे जो इन्होंने प्रीमियम दिया होगा उसको तो हम भूल जाते हैं। तो सिर्फ इन्होंने कितना दिया हुआ है? 2 रुपए। तो कितना हो गया? 80। अब इसका टोटल लगाओ कितना आता है बेटा? इसका टोटल बोलो कितना आता है? 1,99,680। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हुआ। डन। अब जिस भी बच्चे ने वॉल्यूम 3 पढ़ी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस भी बच्चे ने पढ़ी हुई है उसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता होगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है वो अभी मेरी इस चीज को चुपचाप सुन ले बेटा। जैसे कि अब ये तो नोट्स टू अकाउंट है,
लेकिन अभी आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदल गया है। ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसको हम लोग कंपनीज का कहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि शेयर्स इंडिया में कंपनी ही इशू कर सकती है, और अगर कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसको इस वाला फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा। अब ये वाला फॉर्मेट काम कैसे करता है एक बार बस वो देख लेते हैं। बेटा इस फॉर्मेट में ना, इस फॉर्मेट में टोटल 4 कॉलम होते हैं बेटा, टोटल 4 कॉलम होते हैं। अब बताता हूँ वो कॉलम कौन कौन से होते हैं, बस प्राइमरी बता रहा हूँ, वैसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। 4 कॉलम कौन कौन से हैं सर? पहले वाले कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर, आपको बनाना है ये। पहले वाले कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर। दूसरे वाले कॉलम का नाम होता है बेटा नोट नंबर, नोट नंबर। दूसरे वाले कॉलम का नाम हो गया नोट नंबर। तीसरे वाले कॉलम का नाम होता है बेटा करंट ईयर, मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है 2023-24, और इसके जो बगल में होता है वो कहलाता है बेटा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल से पीछे आपका कौन सा साल था, तो वो कौन सा होगा बेटा 2022-23। दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ द कंपनीज बेटा, जो आपको अब लर्न करनी है। 11th क्लास में आपको ये नहीं सिखाया गया था, अब आपको 12th क्लास के अंदर सारी बैलेंस शीट्स ऐसे ही बनानी होती है। बोलो इतना समझ में आया? हाँ जी सर, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या लिखना होता है बेटा? इसके बाद मुझे पर्टिकुलर के नीचे लिखना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर मुझे एक और नंबर 1 हेड लिखना होता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखा मैंने? शेयर होल्डर फंड। इसके नीचे आपको लिखना है ए और आपको लिखना है बी। अब ए क्या है सर? ए का नाम हो गया शेयर कैपिटल, वैसे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा शेयर कैपिटल। और दूसरे में क्या आता है सर? दूसरे में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आया तो अब पेन छोड़ के इधर देख लेना, क्या आपने शेयर कैपिटल का नोट्स बनाया है? हाँ जी सर, ये देखो बनाया हुआ है ना। आप इसको दे दो नोट नंबर 1। मैंने क्या नंबर दे दिया? नोट नंबर 1। अब इस नोट नंबर 1 को मैं यहाँ शेयर कैपिटल के बगल में लिख दूंगा 1। अब वहां से देखूंगा कि कितने पैसे आ रहे थे, 1,99,680, वो यहाँ लिख दूंगा 1,99,680। बोले बात समझ में आ गया? सर ये तो बड़ा इजी है, मैं तो बोल ही रहा था, मैं तो बोल रहा था। अच्छा, अब उठता है सवाल कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? मैंने बोला ना वो पैसा जो कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया था, वो कंपनी का पैसा होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। बताओ कंपनी ने प्रीमियम का कितना पैसा रिसीव किया था? देख के क्वेश्चन में देख के बताओ कितना पैसा रिसीव किया था। सर कंपनी ने प्रीमियम के लिए कितने रिसीव किए थे? 1,00,000 रुपए। तो आप यहाँ पे लिख दो 1,00,000 रुपए। डन सर, ये समझ में आया। प्लस क्या कंपनी ने कोई पैसा अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था? वो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है। किया था नहीं किया था? कितना? 320। तो आप यहाँ पे लिख दो 320, और इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दो 1,03,20 रुपए। बोले बात समझ में आया क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आया। अब जरा देखना इसका टोटल कितना आता है, इसका टोटल देखना कितना आता है। नालायक बच्चे बताओ इसका टोटल कितना आता है? बोलो कितना आता है? सर इसका टोटल आता है 3,00,000। क्या आपके पास इतने पैसे आए थे? हाँ जी सर। ओहो सर, ये तो आपने दिमाग लगा दिया। डन। अच्छा, अब क्योंकि मेरी बैलेंस शीट टैली करनी चाहिए, तो अब आप यहाँ पे अगला हेड बनाओगे एसेट्स का। किसका बनाओगे? एसेट्स का। यहाँ पे लिखोगे नंबर 1। नंबर 1 में क्या नाम लिखोगे? करंट अकाउंट, करंट एसेट। करंट एसेट में लिखोगे ए, और ए में लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप देखो ऊपर आपने बनाया था कैश बुक का बैंक कॉलम, उसमें कितने पैसों का बैलेंस आ रहा था बेटा? 3,00,000 रुपए का आ रहा था। वो 3,00,000 रुपए यहाँ लिख दो। सर वो 3,00,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब तो सर बैलेंस शीट दोनों तरफ देखो टैली कर गई, 3,00,000 3,00,000। अब आप जो अपने 11th क्लास में बनाते थे वो होता था हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, इसको बोला गया वर्टिकल बैलेंस शीट। देखो यहाँ भी 3,00,000 और यहाँ भी 3,00,000। बात समझ में आई? चलो सर, पहला क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन इसको दोबारा देख लोगे तो पक्का पक्का समझ में आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन में जब भी वो आपको लेजर बनाने के बोलेगा, मतलब कैश बुक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, तो यही चीज आपको बनानी है। इसमें सिर्फ ये 3 चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन। चलो सर, थैंक यू।